Assalamu alaikum. Good evening, guys. Today I'm going to teach you that's why. यही से आप तरह का पैसा नहीं देते, यही से नहीं देते। कोई आदमी बोलता है कि इसलिए आपको पैसा नहीं देते, दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी, दैट्स वाई, इसलिए भोजपुरी में कहता है मर दे कह रहा, यही से तरह का पैसा ना दिले। तो गाइस, तरह का पैसा ना दिले का मतलब इसको जब हिंदी में कहेंगे तो अंग्रेजी में भी कहिए कि दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी, कि यू डोंट रिटर्न एट द टाइम, कि आप टाइम पर रिटर्न नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी, दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी। ये परसेंट आई डोंट गिव यू मनी। दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी, इसीलिए हम आपको पैसा नहीं देते हैं। और दैट्स वाई आई डोंट गो टू योर हाउस, यही से आपके घर नहीं जाते हैं। दैट्स वाई बिकॉज यू डोंट रेस्पेक्ट मी, आप इज्जत नहीं करते हैं। एंड यू नेवर कॉल मी एल्डर एंड रेस्पेक्ट मी, आप कभी बड़ा और रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई डोंट गो टू योर हाउस, दैट्स वाई I don't go to your house. That's why I don't go to your house. इसीलिए आपके घर नहीं जाते हैं। अब फिर कहेंगे कि यही से आपसे बात नहीं करते हैं, आप इतना बक बक करते हैं महाराज। That's why I don't talk to you. You talk rubbish. आप बक बक बहुत करते हैं। You talk rubbish. Though I don't like to talk with you. इसीलिए आपसे हम बात नहीं करना चाहते हैं। अरे महाराज प्लीज टॉक टू पोलाइटली, थोड़ा सा आराम से बात कीजिए। यू ऑलवेज लाउडली एंड क्राई, आप ऐसा चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं। दैट्स वाई आई डोंट लाइक टू टॉक विद यू, यही से तो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। जब इस तरह का कहिएगा, ए महाराज है ना ये, दैट्स लाइक आई डोंट गिव यू मनी, यही से तो आपको पैसा नहीं देते हैं। यू नेवर रिटर्न एट ए टाइम, आप कभी टाइम पर पैसा नहीं रिटर्न करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक ये था कि दैट्स वाई, इसीलिए हम आपको पैसा नहीं देते हैं। दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी, दैट्स वाई आई डोंट गो टू योर, दैट्स वाई आई डोंट कॉल यू, इसीलिए मैं आपको नहीं बुलाता। दैट्स वाई आई डोंट कॉल यू। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आप इसका हिंदी लिख लिया कीजिए, इसलिए कि आप जब हिंदी लिखे रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। मे बी आप अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, आप अंग्रेजी टू अंग्रेजी लिखेंगे तो मे बी यू गेट सम प्रॉब्लम इन फ्यूचर, आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए यू ट्राई टू राइट इन हिंदी एंड ट्राई टू प्रैक्टिस नाउ। अब कई दिन हो गया, दिस इज माई 18th लेसन, 18वां दिन हो गया। अब आपको शुरू करना होगा। आई विल कंपेल टू स्पीक यू एंड वन डे डे विल बी कम दैट यू विल बी स्पीक विद मी, कि आप मुझसे बात करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू नाउ, अदरवाइज आई कैन force you to speak with me and speak with your brother, speak with your families. So that's why, इसीलिए I told you, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि you try to speak, कि बोलने की कोशिश कीजिए। That's why I told you, that's why I told you to राइट हिंदी ऑल्सो। हिंदी अगर TOO करेंगे तो इसका भी मतलब भी होता है। TOO टू का दूसरा होता है, TOO का मतलब भी होता है, ऑल्सो का मतलब भी होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश में अगर आप टू कर रहे हैं कि दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू राइट इन हिंदी टू, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हिंदी भी लिख लिया कीजिए,
इसीलिए दैट्स वाई आई डोंट कम कॉल योर हाउस, इसीलिए आपको दैट्स वाई आई डोंट कॉल यू एट माई हाउस, इसलिए मैं आपको अपने घर नहीं बुलाता हूँ। तो इस तरह का जो भी आएगा, इसलिए इसका मतलब होता है, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू, इसका मतलब ये है दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। तो जो भी सेंटेंस है उसके आप हिंदी और फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी अंग्रेजी आप लिख कर इस तरह से करेंगे तो अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा डू इवर। डू इवर का मतलब होता है कि कभी तो, जैसे किसी का है कभी तो टाइम पे आया कीजिए भाई महाराज, डू इवर कम ऑन टाइम, यू ऑलवेज गेटिंग लेट, हमेशा आप देर करते हैं। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आए, आपके दिमाग में किसी को कहना हो कि महाराज कभी तो टाइम पे आया कीजिए, तो कहिए डू इवर ऑन टाइम, डू इवर ऑन टाइम, कभी तो टाइम पे आया कीजिए, डू इवर ऑन रिटर्न माई मनी ऑन टाइम, कभी तो पैसा हमारे समय पर दे दिया कीजिए, डू इवर रीड योर बुक, कभी तो पढ़ाई के टाइम पर किया कीजिए। तो डू इवर का मतलब होता है कभी तो टाइम पे आया कीजिए, डू इवर ऑन कम ऑन टाइम, कभी तो समय पे आया कीजिए। डू इवर कम ऑन टाइम, डू इवर रिटर्न माई मनी, कभी तो मेरा पैसा समय पे लौटाया कीजिए, डू इवर रिटर्न माई मनी, डू इवर रिटर्न माई मनी, कभी तो समय पर मेरा पैसा लौटाया कीजिए, डू इवर गो ऑन टाइम, कभी तो समय से जाया कीजिए, डू इवर गो ऑन टाइम, डू इवर गो ऑन टाइम, कभी तो समय पर जाया कीजिए। ये कह रहा है कम माने आया कीजिए और गो माने जाया कीजिए, ठीक है। कभी तो समय पे आया कीजिए, डू इवर रिटर्न माई मनी, कभी तो समय पर पैसा रिटर्न किया कीजिए, डू इवर गो ऑन टाइम, कभी तो समय पर जाया कीजिए, ठीक है। कभी तो समझने की कोशिश किया कीजिए, डू इवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, डू इवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, डू इवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कभी तो मुझे समझा कीजिए, कभी तो मुझे समझा कीजिए, कभी तो समझने की कोशिश कीजिए। कभी तो समझने की कोशिश कीजिए, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कभी तो मुझे यहाँ कर सकते हैं, कभी तो मुझे ये चूँकि मी है तो मी करना ही है, कभी तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। डू एवर ट्राई टू स्पीक ट्रूथ, कभी तो सच बोलने की कोशिश कीजिए, डू एवर ट्राई टू स्पीक ट्रूथ, कभी तो सच बोलने की कोशिश किया कीजिए। अब आपका ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए, एंड डू एवर टुडे आई हैव टॉट यू एंड यू कीप इन योर माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू स्पीक एंड ट्राई टू ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली
to learn a simple English. I will be teach you. I promise you that I will teach you the simple English and best English that can help you in future. Just I want to tell my story also. The English has given me some pleasure and respect me. While I was in Saudi Arabia, in my company, one day told me that, Mister, you know English? I told, yeah, I know English. That's English become me some high, and all my company members, employer, and all my who working with me, they will respect me due to English, because they understand he is a qualified man and he knows English very. So I told you to request you कि if you are going to speak English, you will get respect, and also you will get a promotion in your company, in your work. Thank you. Goodbye.